बहुत समय पहले की बात है जब भारत की धरती पर राजाओं का शासन हुआ करता था। हिमालय की तराई में एक छोटा सा राज्य था, कपिलवस्तु। उसी राज्य के राजा थे शुद्धोधन। उनकी रानी माया देवी एक रात एक अद्भुत सपना देखती हैं। सपने में एक सफेद हाथी उनकी कोख में प्रवेश करता है। ज्योतिषियों ने कहा, रानी ने एक असाधारण बालक को जन्म दिया है। ये बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर संसार को छोड़कर दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाएगा। कुछ समय बाद एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनके मन में एक डर भी बैठ जाता है। उन्होंने तय कर लिया, मेरा बेटा कभी दुख नहीं देखेगा, कभी बुढ़ापा नहीं, कभी बीमारी नहीं, कभी मृत्यु नहीं। सिद्धार्थ राजमहल में बड़े होने लगे। चारों ओर सुख, संगीत, नृत्य, सुंदर बाग। जो चाहा वो मिला। लेकिन सिद्धार्थ बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। वे ज्यादा सोचते थे, ज्यादा महसूस करते थे। कभी कभी खुशियों के बीच भी उनकी आंखें कुछ खोजती हुई लगती थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं महल के बाहर दुनिया देखना चाहता हूँ। राजा घबरा गए, फिर भी इंतजाम करके उन्हें बाहर ले जाया गया। लेकिन सत्य को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। रास्ते में सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा, कांपते हाथ, झुकी कमर, थका चेहरा। सिद्धार्थ ने रथ रोक दिया और पूछा, ये कौन है और ऐसा क्यों है? सारथी ने कहा, राजकुमार, इसे बुढ़ापा कहते हैं। हर इंसान एक दिन ऐसा हो जाता है। सिद्धार्थ चुप हो गए। उनके मन में पहला सवाल जन्म ले चुका था, तो क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? कुछ दूर आगे बढ़े। दूसरा दृश्य दिखा। एक आदमी बीमारी से कराह रहा था, चेहरे पर दर्द, आंखों में बेबसी। ये क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। ये बीमारी है, उत्तर मिला। राजकुमार का मन कांप गया। तो क्या शरीर इतना कमजोर है कि दर्द से नहीं बच सकता? थोड़ा और आगे। तीसरा दृश्य, एक शव, चारों ओर मौन। ये क्या है? सारथी ने कहा, ये मृत्यु है। हर इंसान एक दिन मरता है। उस पल सिद्धार्थ अंदर से टूट गए। उन्हें समझ आ गया, सुख स्थायी नहीं है। लेकिन अभी एक दृश्य बाकी था। चौथा दृश्य, एक सन्यासी, साधारण वस्त्र, खाली हाथ, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। ये कौन है? सिद्धार्थ ने पूछा। ये सब छोड़कर सत्य की खोज में निकला है। उसी पल सिद्धार्थ ने निर्णय कर लिया, अगर दुख जीवन की सच्चाई है तो मुझे उसका समाधान ढूंढना होगा। एक रात महल सो रहा था। पत्नी यशोधरा, छोटा सा पुत्र राहुल, सब शांत। सिद्धार्थ ने अपने बेटे को देखा। आंखें भर आईं, लेकिन मन अडिग था। वो जानते थे, अगर आज नहीं गए तो कभी नहीं जा पाएंगे। बिना किसी को जगाए वो महल छोड़कर निकल पड़े। राजकुमार अब सन्यासी बन चुका था। 6 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की, दिन दिन भर भूखे रहना, कमजोर शरीर, जंगल की पीड़ा। एक दिन उन्हें एहसास हुआ, अत्यधिक कष्ट भी मुक्ति नहीं देता। यही उन्हें मिला मध्य मार्ग। ना अत्यधिक भोग, ना अत्यधिक त्याग। फिर बोध गया, एक पीपल का वृक्ष। सिद्धार्थ वहां बैठ गए और बोले, जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात आई, डर आया, पुरानी इच्छाएं आईं, लेकिन वे डटे रहे। सुबह सूरज निकला और सिद्धार्थ जाग चुके थे। अब वे थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने कहा, जीवन दुख है, लेकिन दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। क्रोध को क्रोध से नहीं, करुणा से जीतो। शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। बुद्ध ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैंने रास्ता बताया है, चलना तुम्हें है। और यही कारण है कि हजारों साल बाद भी बुद्ध जिंदा हैं।